हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग को बता रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपका 9.5 है। उसमें देखिए, हम कल एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किए थे। पहले जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है वहाँ से निकाल रहे हैं, जो आपका जिसमें इसमें आपका देखिए 11, 12, 13, 14, 15 जो आपको 5 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। उसके पहले जो 1 से लेकर 10 तक दिया है, उसमें आपको माने उसका हम लोग का जनरल सॉल्यूशन निकालना। पहले तो ये बताना है कि ये होमोजेनियस आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, और उसके बाद उसको सॉल्व करके दिखाना है। तो पहले सोचिए, चलो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको निकाल देते हैं, उसके बाद फिर 1 से लेकर 10 तक उसको निकाल देंगे। तो कल एक क्वेश्चन बताए थे, जो क्वेश्चन में 11 था। अब आज आपके सामने जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5 का ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर है डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स है बराबर 0 है, और वाई इक्वल टू 1 है वेन एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैंने एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसका देखिए, तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर आपका डी वाई है प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये है आपका डी एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ। अब देखिए, इसमें हमको डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना होगा। इसमें ऐसा करते हैं कि एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या करते हैं, बाकी जो प्लस के साथ जो डी एक्स का वैल्यू उधर लेके चले जाते हैं, मतलब आर एच एस में लेके चले जाते हैं। तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ मिलेगा एक्स वाई प्लस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि प्लस था तो उस तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए, हमको वैल्यू निकालना है डी वाई डी एक्स का। इसमें देखिए कल बता रहे थे, याद में देखिए क्या है, या तो हम दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दें, और नहीं तो क्या करें, डी एक्स को यहाँ लगा दें, डी वाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर को यहाँ कर दें, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए क्या करेंगे, तो वही काम करते हैं कि डी एक्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं इसके नीचे, और ये वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस हो जाएगा बाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका, हाँ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स वाई नहीं, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर। देखिए, तो ये हो गया। तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने। अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है, इसलिए कि इसका भी देखिए एक्स पर पावर 1 है और बाई पर पावर 1 है, तो यहाँ भी दो आपका ऑर्डर डिग्री 2 मिलेगा। यहाँ भी देखिए डिग्री 2 है और नीचे भी डिग्री 2 है। तो अगर हम अगर इसमें डेल्टा चाहे लेमडा एक्स बैठा दें, तो यहाँ भी देखिए आपको मिलेगा लेमडा का स्क्वायर, यहाँ भी लेमडा का स्क्वायर और नीचे भी आपका लेमडा का स्क्वायर, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब डिग्री आपको 0 मिलेगा। तो इस तरह से क्या है कि होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हमको यहाँ दिखाना नहीं है, बस सिर्फ इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। देखिए, तो सॉल्यूशन निकालने का जो हम लोग होमोजीनियस से बताया गया है, वो मेथड क्या है। तो मेथड है कि हम लोग पुट करते हैं, तो पुट करते हैं। देखिए पुट ये जो बनाने का जो बताए भी थे कि इसमें हम लोग बनाने का जो मेथड है, तो बाई इक्वल टू हम लोग वी एक्स पुट करते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स आपका। यहाँ काम करेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आपका सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ से देखिए आपको मिला v मल्टीप्लाई 1 v ही हो जाएगा, अब प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमको ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स की जगह पर पुट करेंगे ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स, और इक्वल टू, अब देखिए यहाँ माइनस है, अब बाई के जगह हम बाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ एक्स है और बाई का वैल्यू हो जाएगा आपका वी एक्स प्लस फिर क्या है बाई का स्क्वायर है, तो
हम वी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ वी स्क्वायर मिलेगा और एक्स स्क्वायर मिलेगा। चलिए ये हो जाएगा वी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक्स का स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस तो रहेगा ही, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो भी हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा वी स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। चलिए यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये कट गया आपका। देखिए तब बचा क्या आपका, यहाँ देखिए आपका है भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस भी को उठाकर उधर करते हैं, क्योंकि भी वाई के टर्म को एक साथ कर लेते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा आपका एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ देखिए मिलेगा आपके यहाँ पहले से है भी प्लस भी स्क्वायर अब माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस भी है तो इधर में आएगा तो माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या मिला हमको, तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस आपका भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस भी है, देखिए ये है। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा आपका माइनस भी स्क्वायर, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो माइनस भी स्क्वायर और माइनस आपका 2 भी मिल जाएगा, कितना एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर। तो ये देखिए हमको वैल्यू यहाँ से निकाल कर हम लाए, ठीक है। अब देखिए चलिए यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ आइए, देखिए यहाँ से हम लोग आगे क्या करेंगे, अब देखिए इसको आगे हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको जो मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग माइनस, देखिए तो यहाँ से एक बार फिर से लिखते हैं कि एक्स आपको मिला, हमको एक्स मिला, डी वी बाई आपका डी एक्स है, ये वैल्यू मिला है एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, हम चाहे तो यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो भी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए डी एक्स उधर ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये डी वी हो जाएगा, ये डी वी है और ये माइनस हो जाएगा आपका भी स्क्वायर प्लस ये 2 भी हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल काम कर लेते हैं, तो यहाँ करते हैं डी वी के साथ भी वाले माइनस को छोड़ देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं भी का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा आपका 2 भी और यहाँ माइनस भी हो जाएगा डी एक्स और ये एक्स नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब हम लोग वेरिएबल को एक साथ अलग अलग कर लिए, भी को एक साथ कर लिए, एक्स वाले को एक साथ कर दिए। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अब देखिए बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहीं पर इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं और इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं इक्वल टू में। देखिए अब इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए एक काम और क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो है डी वी, अब यहाँ से हम भी अगर कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा भी प्लस 2, देखिए ये हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ तो आपका डी एक्स वाई, तो इसका तो हम इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा और प्लस हम आपको वहाँ तो कर इसका इंटीग्रेशन तो कर लेंगे हम और लॉग सी कर देंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये पार्शियल फ्रैक्शन के लीनियर फॉर्म आ गया, तो आप पढ़े होंगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो इसको अगर तो हम सब लेट मान लें कि लेट और इसको करें भी और भी प्लस 2 है, ठीक है। अब देखिए तो इसको क्या करेंगे, ए बाई भी कर देंगे और प्लस कर देंगे बी बाई, दोनों लीनियर है तो भी प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा और भी प्लस 2 मिलेगा। चलिए ये मिलेगा, इधर तो आपका जो वैल्यू है ये भी और भी प्लस 2। चलिए तो यहाँ से क्या हुआ, भी कट जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए को, तो ए भी प्लस 2 हो जाएगा। अब प्लस फिर बी है तो फिर भी प्लस 2 कट जाएगा, अब बचेगा बी मल्टीप्लाई आपका भी। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाता है,
चलिए तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, बचेगा 1 बराबर, देखिए वैल्यू क्या बचा 1 इक्वल टू, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए भी प्लस 2a, अरे देखिए तो यहाँ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए भी, ए को मल्टीप्लाई किए भी प्लस 2 से तो ए भी या 2a हो गया, अब प्लस हो जाएगा आपका बी भी। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 बराबर, अब जो जिसमें जहाँ जहाँ भी है उसको एक साथ कर लेते हैं, मतलब भी यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर भी हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ ए भी है यहाँ बी भी है, तो हमारे ए प्लस बी मिल जाएगा आपको, क्या हो जाएगा ए प्लस बी, अब प्लस हो गया 2a। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि हम लोग कोफिशिएंट के जो अकॉर्डिंग टू पावर जो होता है उसको कोफिशिएंट को लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए भी यहाँ भी है ही नहीं, मतलब भी यहाँ 0 है। तो यहाँ देखिए आप लोग बनाए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन है, तो हम एक वीडियो बनाए हैं पार्शियल फ्रैक्शन, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ जो कांस्टेंट है आपका 2a बराबर 1 हो जाएगा। तो एक मिलेगा आपको यहाँ से, देखिए यहाँ एक और बनाए थे कि 2a इक्वल टू 1, इसका मतलब कि a का वैल्यू निकालेंगे तो 1y आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि a प्लस बी इक्वल टू 0, तो लिख सकते हैं कि a बराबर माइनस बी, और देखिए a का वैल्यू क्या है 1/2, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2 है। a का वैल्यू अगर बैठा दें 1/2 माइनस बी, तो बी तो क्या होगा, माइनस को हटाएंगे हो सकते, माइनस इधर आ जाएगा इधर हट जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1/2 हो जाएगा और यहाँ प्लस बी हो जाएगा। तो b इक्वल टू आपको मिल गया -1/2। तो a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू क्या मिला हमको -1/2, तो ये वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू हम इस इतना के बराबर यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे मतलब, ठीक है। चलिए तो यहाँ इसको मिटाते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन क्या था, तो हम यहाँ पर निकाले थे कि भी डी वी बाई भी प्लस 2 का जो वैल्यू है वो निकाल चुके हैं। तो ए का वैल्यू भी निकाल लिया और बी का वैल्यू निकाल लिया, तो हम यहाँ पर इतने के जगह पर लिख सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका, देखिए इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, और इसका वैल्यू क्या है a बाई भी, तो a का वैल्यू क्या है 1/2, तो आप लिख सकते हैं कि 1/2, और ये हो जाएगा भी, और फिर b का वैल्यू क्या है -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं कि v प्लस 2, v प्लस आपका क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए यहाँ पर 1 दे देते हैं, और पूरे के साथ क्या हो जाएगा, चलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा आपका dv। अब उधर क्या था माइनस आपका क्या है dx/x है। तो अब देखिए 1/2 तो दोनों में है, 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। देखिए तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 1/2, और ये हो जाएगा आपका भी, ये हो जाएगा आपका भी dv। यहाँ देखिए क्या सॉरी भी नीचे आ जाएगा, सॉरी भी आपका नीचे हो जाएगा, ये भी नीचे था, तो ये हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से 1/2 कॉमन 1/2 निकाल दिए बाहर, और ये हो जाएगा भी आपका dv, और अलग अलग कर देते हैं। और माइनस भी यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से मिलेगा आपका 1/v प्लस 2, और यहाँ भी लगा दीजिए dv, और यहाँ हो जाएगा माइनस आपका dx/x हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, ठीक है, इस तरह से आपको मिला। अब देखिए इसका हम लोग अब इंटीग्रेट करेंगे, तो अब तो इंटीग्रेट में आसान हो गया, क्योंकि यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा log v मेरा हो जाएगा। फिर यहाँ से भी आपको 1/2 मिलेगा, और यहाँ से भी आपका log v प्लस 2 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log आपका v प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ निकालेंगे तो ऐसा करते हैं कि log इसको x कर देते हैं, अब प्लस log c कर देते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से 2 देखिए हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, कि चाहे तो हम लोग 2 यहाँ से निकाल लें ये आपका, तो 2 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1/2 हो जाएगा,
और हमको यहाँ से मिलेगा लॉग भी हो जाएगा, लॉग भी अब माइनस हो जाएगा आपका लॉग भी प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए, और यहाँ हो जाएगा माइनस आपका लॉग एक्स और लॉग सी हो जाएगा, लॉग सी हो गया। चलिए, अब इसको हम लोग ये काम करते थे कि 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बच जाएगा लॉग भी माइनस हो जाएगा लॉग आपका भी प्लस 2, यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका लॉग एक्स। खाली कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, उसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट हो गया। चलिए, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो ये तो लॉग भी माइनस लॉग भी प्लस 2, तो ये डिवाइड करूँ m/n हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लॉग v/v प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तो ये मिला, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं एक काम, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि log c माइनस 2 log x कर लेते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, log का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो log c और m/n वाला, तो log हो जाएगा m पावर n, सॉरी m पावर n का फॉर्मूला ही यूज होगा, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इस पर लगा दिए। चलिए, तो ये हो गया कितना, तो भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए log आपका c/x स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या आपका है, log आपका v/v प्लस 2 है, यहाँ से देखिए ये मिलता है, ठीक है। अब देखिए हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग को हटा सकते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग को कैंसिल आउट कर देते हैं, और लॉग को कैंसिल आउट करके हम फिर को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, और वैल्यू जो x का वैल्यू है, जो v का वैल्यू बैठा कर इसको हम लोग सॉल्व करके इसको काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से चाहे तो यहीं से भी हम क्या करें, इसको लॉग को हम हटा सकते हैं। देखिए लॉग को हटा देते हैं, देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, v/v प्लस 2, और यहाँ मिल गया हमको c/x स्क्वायर मिल गया, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद v का वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या होगा, अब देखिए वैल्यू हमको मिला है v/v प्लस 2 है, और इधर से है आपका c/x स्क्वायर है, ठीक है। अब हम लोग v का वैल्यू पुट कर देते हैं, v का जो वैल्यू है वो पुट करते हैं, तो v का वैल्यू क्या, v का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तब बाई इक्वल टू हम लोग क्या लेके चलते हैं, बाई इक्वल टू vx होता है, बाई इक्वल टू हम जो मानते हैं वो देखिए मेरा क्या होता है कि बाई इक्वल टू vx, तो v का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बाई/x हो जाएगा, तो यहाँ बैठाते हैं, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा v, तो बाई/x हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका बाई/x प्लस 2 हो जाएगा, ये मिलेगा, और ये हो जाएगा c/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये बाई/x है, और नीचे हम लोग x LCM ले लेते हैं, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका बाई प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ है c/x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या करेंगे, बाई/x और डिवाइड से इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे, तो x/, ये बाई प्लस 2x हो जाएगा, इतना हम लिख सकते हैं। देखिए डिवाइड से हम इसको मल्टीप्लाई में ले आए, 2x हो जाएगा, और इधर मिलेगा हमको c/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ नहीं किए, बाई, देखिए बाई/x डिवाइड बाई प्लस 2x/x था, तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिए किए, इसका रेसिप्रोकल लिख दिए, नीचे जो नीचे था डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है, तो इसको रेसिप्रोकल लिख दिए, और यहाँ देख रहे हैं कि मेरा x कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा, ये बाई इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो 2x प्लस ये बच गया बाई, और यहाँ हो गया c/x स्क्वायर। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे,
तो क्या है, बाई इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 बैठा देते हैं। एक्स का वैल्यू भी 1 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 ही हो जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा सी। तो इसका मतलब सी का जो वैल्यू आ गया, सी इक्वल टू 1/3 आ गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा बाई, और ये हो जाएगा 2x प्लस आपका बाई हो जाएगा, और सी का वैल्यू 1/3 तो ये हो जाएगा, देखिए 1/3, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 3 को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा 3 आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर कितना बराबर, ये बाई इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस बाई बराबर, बाई इक्वल टू 1/3x स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अब इसका हम लोग को आंसर लिख देना है। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चलिए यहीं पर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहीं पर आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए। अब देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस बाई मिलेगा, 2x प्लस बाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई, 3x स्क्वायर बाई। तो यही देखिए इसका आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, यही आपका आंसर आ गया, 2x प्लस बाई और 3x स्क्वायर बाई, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, आपका जो सॉल्व करना था उसको हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर दिए। तो यही आपका आ गया 2x प्लस बाई, या बाई प्लस 2x रहे चाहे 2x प्लस बाई रहे, और 3x स्क्वायर बाई, तो यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था जो पूरा हो गया। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि x है साइन स्क्वायर बाई बाई एक्स है माइनस बाई है, पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दिया गया, स्क्वायर ब्रैकेट से dx है, x dy इक्वल टू 0 है, और बाई बराबर क्या है, पाई/4 बिन x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब देखिए इसका भी हमको सॉल्व करना है। देखिए कोई हम सॉल्व करते हैं इसको, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि x है आपका साइन स्क्वायर बाई बाई एक्स है माइनस बाई है। देखिए यहाँ आपका ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट लगा दीजिए, और ये है dx अब प्लस आपका x dy इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसमें ऐसा करते हैं कि x वाले वैल्यू को उस तरफ लेके चले जाते हैं। यहाँ देखिए हो जाएगा x आपका साइन स्क्वायर, ये है बाई बाई एक्स और माइनस बाई है, और ये हो गया आपका dx हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा आपका dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स dy। ठीक है, उसको उधर लेके चले गए। अब हम फिर यहाँ भी वही करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, हम dx से डिवाइड कर देंगे, और नहीं तो इसको यहाँ लगा देते हैं, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये बाई बाई एक्स हो जाएगा और माइनस बाई है। ठीक है, यहाँ ये है, तो ऐसा करते हैं कि माइनस एक्स, एक्स को यहाँ लगा देते हैं। ऐसा करते हैं कि हम एक्स को उठाकर यहाँ कर लेते हैं, एक्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं और dx को हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए लगा देंगे तो एक चीज़ मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसको उठाकर लाएंगे तो ये आपका माइनस एक्स होगा, तो माइनस को ऊपर लगा देते हैं, अब ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका dy dx हो जाएगा। ये वैल्यू हमको यहाँ से देखिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग में सेपरेट कर लेते हैं। माने इस तरह से हम करें कि इसको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। इसको तो साइन आपका है एक्स स्क्वायर बाई बाई एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स कर लेते हैं, अब फिर यहाँ कर लेते हैं बाई बाई एक्स कर देते हैं, यहाँ ये करते हैं और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये देखिए ये चीज़ मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं
कि यहाँ करेंगे तो एक्स एक्स मेरा कट जाएगा, यहाँ पर देखिए एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिलेगा माइनस यहाँ हो जाएगा, और वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई एक्स हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा, देखिए यही वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाला है। तो इस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मिला है आपको होमोजीनियस इक्वेशन है डी वाई डी एक्स। तो अब इसको बनाने का जो फॉर्म है वो तरीका क्या है कि पुट हम क्या करेंगे, बाई इक्वल टू मानेंगे आपको वी एक्स, इसका बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, मतलब डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं कि डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर है माइनस, ये है साइन आपका बाई वाई एक्स और माइनस बाई वाई एक्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स की जगह पर लिखेंगे भी आपका भी हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वी बाई आपका क्या हो जाएगा डी एक्स, यहाँ डी वी बाई डी एक्स लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं अब यहाँ बैठा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा आपका, और ये साइन, अच्छा साइन स्क्वायर होगा, सॉरी साइन स्क्वायर होगा आपका, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन आपका स्क्वायर हो जाएगा, और भी बाई का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका भी एक्स बाई एक्स, और यहाँ भी बाई का वैल्यू बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका भी एक्स बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए एक्स एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, एक्स एक्स कट जाएगा, तो दोनों जगह से एक्स एक्स काट दीजिए, एक्स एक्स कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू जो बचेगा तो ये हो जाएगा भी आपका एक्स हो जाएगा, और डी वी बाई ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं कि इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर भी, यहाँ से भी मिलेगा, और ये प्लस भी हो जाएगा। अब इस भी को उधर लेके चले जाते हैं तो ये एक्स हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस आपका साइन स्क्वायर भी और प्लस भी और माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए भी आपका कट जाएगा, भी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तब बचेगा क्या एक्स आपका डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, और भी कट गया तो माइनस बचा आपका साइन स्क्वायर भी हो गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि डी एक्स उधर कर देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा डी भी आपका, और माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर भी। अब देखिए और यहाँ हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। अब भी वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भी, ये भी हो जाएगा, और यहाँ कर लेते हैं माइनस, यहाँ कर देते हैं, और साइन स्क्वायर ये भी कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स यहाँ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन को इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर भी हो जाएगा, और ये डी भी हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका, चलिए इसमें अभी इंटीग्रेशन, अगर ठीक है इंटीग्रेशन लगा ही देते हैं, इंटीग्रेशन मान लीजिए कि लगा देंगे तो यही ना आएगा, यही हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर भी का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा का होता है माइनस कॉट थीटा होता है, तो यहाँ से देखिए पहले से माइनस है, एक उधर से आएगा कॉट भी आ जाएगा, इसका हम इंटीग्रेट कर दिए, तो यही आपको वैल्यू यहाँ से देखिए मिलेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ जो वैल्यू है देखिए, यहाँ जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डी एक्स, तो ये लॉग आपका एक्स हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा सी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा
यहाँ से देखिए हो जाएगा कॉट भी, और ये हो जाएगा आपका log x अब प्लस सी हो जाएगा। देखिए अब इसका वैल्यू बैठाते हैं तो ये हो जाएगा, ये आप देखिए यहाँ से इसको हटाते हैं। देखिए तो यहाँ अब कॉट का वैल्यू कॉट भी है, तो कॉट के जगह आप हम देखिए कॉट के जगह क्या पुट कर देते हैं, तो कॉट के जगह आपका पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा, भी का वैल्यू निकालेंगे, भी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो बाई बाई एक्स हो जाएगा, बाई बाई एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका log x प्लस सी। अब देखिए अब बाई का वैल्यू दिया हुआ पाई बाई 4x का 1, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या मिलेगा, तो यहाँ कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा, अब बाई 1 तो कॉट पाई बाई 4 ही मिलेगा। और यहाँ हो जाएगा आपका log 1 हो जाएगा, अब प्लस सी हो जाएगा, तो log 1 का 0 और कॉट पाई बाई 4 का मतलब कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और log 1 का 0 हो जाएगा अब प्लस सी, इसलिए cos सी इक्वल टू हमको 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉट बाई बाई एक्स, ये बाई है, बाई बाई एक्स हो गया, और log x हो जाएगा, और c का वैल्यू 1 है। अब देखिए इसको आंसर में कैसे लिखा गया है, अगर इसको थोड़ा सा आंसर देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा है कि log x। अब देखिए 1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि log बेस e और e कर देते हैं, देखिए तो वैल्यू 1 मिलेगा। अब दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि log आप ई एक्स लिख सकते हैं, कितना बराबर कॉट बाई बाई एक्स बराबर, तो यही देखिए आंसर है कॉट बाई बाई एक्स बराबर, आपका आंसर जो आया है log ई एक्स है, तो इसका आंसर यही दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका हो गया, तो यही इसका सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी में यही आंसर दिया गया है, आप वहाँ आंसर देखेंगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 13 था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका कॉट बाई बाई एक्स log ई एक्स है, तो मॉड में भी रख सकते हैं, मॉड के बाहर भी रख सकते हैं, तो ये log ई एक्स हो गया और यही इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बना है 12 और 13, ठीक है। तो अब इसके आगे को क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।